टिप का यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे, बेहतर क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को इससे जोड़ना चाहूँगा। आप सभी लोग क्योंकि एक ही चीज़ में आकर के हम लोग फेल हो जाते हैं, वो है सेल्स। अगर हमारा सेल्स का पार्ट अच्छा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पैसों की दिक्कत होगी, क्योंकि शाम तक अगर आप क्लोजिंग कर लेते हैं, कोई डील आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। भले एक कस्टमर आप पॉजिटिव करें या 2 या 3, ये आप पर मैटर करता है, लेकिन अगर आप एक डील भी क्लोज कर पाए तो आपके पास इनफ पैसा होता है। और इस लॉकडाउन में इतने पगार जो है, अगर इसको हम महीने में कैलकुलेट करें तो 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी बनती है। तो 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी आजकल मार्केट में नहीं मिलती, आप कितना भी भटक लीजिए। तो ये वो फैक्टर है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये आपने डेवलप किया तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। चलिए, दैट इज़ एंथुजियाज़म। आप एंथुजियाज़म को प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि एंथुजियाज़म जो है ये एक मार्केटिंग का वर्ड है। इंडस्ट्री जो है जो मार्केटिंग एंड सेल्स की, उसमें इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। तो आप एंथुजियाज़म को हिंदी शब्द से आप कंसिडर कर सकते हैं उत्साह। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये एक चीज़ है जो आपके अंदर बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये क्या क्या परिवर्तन लाएगी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है जब वो हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते नहीं, हाथ दे देते हैं, कहते हैं तू ही मिला ले भाई। इतने सड़े हुए प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जबकि सेल्स एक अपने आप में एनर्जी वाला काम है। जब आप किसी भी नए प्रॉस्पेक्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने उस प्रॉस्पेक्ट के साथ अच्छे से शेक हैंड नहीं किया, अच्छे से बातचीत नहीं की, अच्छे से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो शायद सामने वाला जो है वो आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा। आप देखिए कि कई लोग भागते भी हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा आप लोगों ने। कई लोगों को देख करके उत्साह मर सा जाता है कि आदमी इसको भागना कहते हैं क्या, ऐसे भागेंगे क्या। तो आप एक्साइटमेंट का वोल्टेज देख लीजिए। बच्चों को देखिए खेलते हुए, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आजकल तो बड़े लोगों के लिए झूठ मूठ के लाफिंग जो क्लासेस हैं वो चलते हैं कि आप झूठ मूठ का ही हंस लीजिए, लेकिन हंसिए ताकि आपके शरीर में थोड़ा सा उत्साह आए, थोड़ी सी एनर्जी आए। सेल्स की फील्ड में सिखाया जाता है कि जब तक आपकी बॉडी का मोमेंटम आप चेंज नहीं करेंगे, थोड़े से एक्साइटेड नहीं होंगे, तब तक आप सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से मिलें, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोगों से शेक हैंड बहुत अच्छे से करें। और ये शेक हैंड करना हालांकि अभी कोरोना ने बंद कर दिया है, आप दूर से ही दुआ सलाम करें, लेकिन बिल्ड कनेक्शन बिटवीन यू एंड कस्टमर। जो उत्साह है आपका, ये आपका सामने वाले से रिश्ता बहुत अच्छा बनाता है। आप जब किसी से शेक हैंड करते थे या आज भी अगर करते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत सहज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आर यू हैप्पी? आपका सीधा सीधा सवाल होता है कि क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? जब आप सामने वाले को ये मैसेज देते हैं, ये संदेश देते हैं कि एक्साइटेड हो जाइए, आप सुबह की नींद को आप तोड़िए, भोर हो गई आप जागिए, आप स्माइल देते हैं, तो सामने वाले के अंदर वो वोल्टेज आप ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपकी एनर्जी होती है वो उसके अंदर चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्शन बनाएं सामने वाले से, आप शेक हैंड अच्छे से करें, आप आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से रखें, आप बातचीत बहुत अच्छे से करें, लेकिन आप उत्साहित रहें। ऐसा नहीं है कि सड़ी हुई अवस्था में आप गए और आप कस्टमर को बोल रहे देखो भैया 2200 रुपये का प्लान है, जुड़ जाओ तुम भी, क्या पता 32 लाख रुपए आ जाए। तो आपकी बातों का थ्रो कितना है, आपके वर्ड्स का पिच कितना है, उसका टोनिंग कैसा है, आप वर्ड्स को किस लहजे में बोल रहे हो, आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी कितनी है, ये सामने वाले को मोटिवेट करती है। कई बार वो 2200 रुपये के लिए आपको नहीं मना करता, वो देखता है कि आदमी बड़ा ढीला है यार, ऐसे आदमी के साथ मिलकर के मेरी ज़िंदगी वैसे झंड हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कितने ऊर्जावान हैं। अगर आप उत्साहित हैं, आपका घर हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, आपकी वाइफ हमेशा खुश रहेगी, आपके बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, आपकी सोसाइटी, पड़ोस, आपकी टीम में बहुत अच्छी ऊर्जा का आप संचार कर पाएंगे। इफ़ यू आर हैप्पी, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। जो एनर्जेटिक लोग होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं। आप मुंबई की लोकल में चढ़िए कभी, अगर आप सुस्त हैं तो आप चढ़ नहीं पाएंगे उसमें। उसको जैसे ही वो लोकल आती है, आप कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के देखिएगा, लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाता है उनका। और जब ट्रेन आती है तो आपने देखा होगा कि मुंबई की लोकल में इतनी गर्दी होती है कि लोग चलती ट्रेनों में चढ़ते हैं, उतरते हैं, पब्लिक उनको चढ़ा देती है, उतार देती है। बड़ी अच्छी जो होती है ना, नेचुरल बॉडी मसाज मिलती है उसमें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उत्साहित लोग ही उसका अनुभव ले सकते हैं। बाकी जिनको तकलीफ़ होती है वो बेचारे तो रोज़ ही दुखी रहेंगे कि हाँ इतनी गर्दी है। तो आप एक्साइटेड रहिए, ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको अगर एनर्जी से किसी को भी प्रेजेंटेशन देंगे, कोई भी आपसे जुड़ेगा, आपके साथ कनेक्शन फील करेगा, और ऊर्जावान लोगों के साथ रहना लोगों को पसंद होता है। चलिए, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आप ये देखिए, बिकम द रीज़न टू ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव एनर्जी इनटू द कस्टमर्स। आप वो कारण बनिए जिसकी वजह से आपकी टीम में, आपके लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कई लोगों को देख करके लोग रास्ता काट देते हैं कि पनौती आदमी आ रहा है। आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत लेज़ी हैं, कहीं ना कहीं आप निरुत्साहित रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव जोन में रहते हैं,
आपके पास कितना भी अच्छा पॉजिटिव लाइफ में हो, आप उसको शेयर कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। नेगेटिव जो होते हैं र्यूमर्स, वो बड़ी जल्दी फैलते हैं। अभी सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें नेगेटिव आ जाएँ तो फटाक से वो देखिए हर जगह फैल जाएंगी, लेकिन इतने सारे लोग मिल करके रोज़ पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो लोगों को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आप वो कारण बनिए जिसके पास पॉजिटिविटी हो, जो लोगों की एनर्जी को रूपांतरित कर दे। लोगों के अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी डालने वाला कारण बनिए। आप ये देखिए जितनी भी बॉल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल स्माइल कर रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप वो कारण बनिए कि आप जब भीड़ में पहुँच जाएँ तो भीड़ का रुख बदल जाए। आप जिस माहौल में पहुँच जाएँ वहाँ की एनर्जी का लेवल चेंज हो जाए। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो ये आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार लीडर का इंतज़ार करते रहते हैं लोग कि भाई ये आएगा तब हमारे यहाँ पर जोक होगा, ये आएगा तब यहाँ पर स्पीच चालू होगी, ये आएगा तब यहाँ पे भजन कीर्तन चालू होगा, ये आएगा तब हम गप्पे मारना स्टार्ट करेंगे, ये आदमी आएगा तब हम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो उस आदमी की स्पेशलिटी अलग होती है। वो आदमी सबके लिए आकर्षण का केंद्र होता है, जो आदमी उत्साहित होता है। तो आप भी वो कारण बनिए ताकि आपकी टीम में एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा रहे। और मुझे जितने भी लोग मिले इस वक्त इस मीटिंग में, वो सभी के सभी ऊर्जावान मिले, सबकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे थी। और जब एनर्जी हाई होती है तो आप किसी भी मिशन को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आर्मी में एवरीडे की ट्रेनिंग ना हो ना तो एनर्जी डल हो जाएगी उनकी। उनको रोज़ सुबह उठ करके 4 बजे भगाया जाता है। फायर फाइटर्स होते हैं, उनको रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि जिस दिन अचानक ज़रूरत पड़ेगी ना उस दिन उनकी वो एनर्जी काम करनी चाहिए, वो मोमेंटम उनका वापस आना चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन कीजिए और पॉजिटिव कारण बनिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का। क्योंकि नेगेटिव तो बड़े सारे हैं ही है ना, नेगेटिव आपको ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है। हर तीसरा चौथा आदमी नेगेटिव ही बोलता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव्स की संख्या कम है। बिकम द रीज़न। आप वो कारण बनिए जो लोगों की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देता हो। कोई कितना भी डिप्रेशन वाला आदमी आपके पास आकर के बैठ जाए, वो आपके साथ बैठ करके वो ऊर्जावान हो जाना चाहिए। मतलब अब अगर यंग लोग हैं इस ग्रुप में, तो यंग लोग अब किसी लड़की के छोड़ने पर या किसी ब्रेकअप के हो जाने पर अब दाढ़ी बना करके देवदास नहीं बनेंगे। अगर आपके साथ वो रहते हैं तो अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे। जितने भी लोगों की कंपनियां बंद हो गई, काम छूट गए, वो आपके साथ रह करके डिप्रेशन जोन में नहीं जाएंगे, किसी भी नेगेटिव स्टेप को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो काम करेंगे, आपकी एनर्जी को फॉलो करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। और आप उनकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सो बिकम द रीज़न। आप उनकी एनर्जी को चेंज कीजिए। एक और चीज़ होती है, अगर आप उत्साहित हैं, अगर आप इंथुजियास्टिक हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है वो सेल्स की वो 100% बढ़ जाती है। जितने लोग भी सेल्स में पिट पिटा करके शाम को आते हैं कि सर मैंने तो 30-40 लोगों नहीं, मैंने तो 100 लोगों से बात की, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो भैया इतनी दुखी आत्मा बन के घूमते ही क्यों हो? जितने लोग भी दुखी आत्माएं बन करके घूमते हैं, लोगों को दुखी करने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ सेल्स नहीं होती। कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। आप अगर किसी के पास जा रहे हैं और आपके बताने से अगर उसके जीवन में आप परिवर्तन दिखा रहे हैं, तो वो पैसों के लिए कभी मना नहीं करता। आप देखिए, कस्टमर को डील दीजिए, वो हमेशा बेस्ट डील चूज़ करता है। वो कभी भी सस्ते वाला सामान नहीं लेना चाहता, वो हमेशा महंगे वाला लेना चाहता है। जो उसका बजट अलाउ करता है उसके हिसाब से सबसे महंगा सौदा वो परचेज करना पसंद करता है। आप जब किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं या किसी भी नए ट्रेनी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, संभावना 100% बढ़ जाएगी उसके जुड़ने की, अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। सो मेंटेन योर एनर्जी। अगर नहीं करते हैं तो सुबह उठ करके 100 पुशअप्स आप ज़रूर मारिए। हो सकता है ये 5 से स्टार्ट करें आप, लेकिन धीरे धीरे करके 100 पुशअप्स तक ज़रूर जाइए। मैं मारता हूँ 100 से 150, 1 शॉट मारता हूँ मैं, 1 राउंड में मारता हूँ। तो हेल्थ को आप अपनी मेंटेन कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो शायद आप लोगों को अच्छा जोड़ पाएंगे, सेल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर आपके लिए टेरिटरी मैटर नहीं करेगी। सेल्स में एक बहुत जो लोग बोलते हैं कि मेरे को तो टेरिटरी नहीं मिलती। मैंने कई लोगों को मीटिंग में बोलते हुए सुना है कि वो लोग बस पकड़ते हैं और 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। 30 किलोमीटर दूर जाके क्या करने वाले हैं? वहाँ पे पोस्टर चिपकाने वाले हैं और पैम्पलेट बांटने वाले हैं। मैं पर्ल वाइन की बात बता रहा हूँ आपको। पर्ल वाइन के ही लोग 30-30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि 30 किलोमीटर की जर्नी में पता नहीं 50 गाँव उनके बीच में से निकल गए, उस बस में बैठे हुए पैसेंजर्स उनसे निकल गए, उस ट्रेन के यात्री उनसे छूट गए, उन्होंने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। क्या हमारा प्रोस्पेक्ट फला कॉलोनी, फला गांव, उसके कोपचे में, कॉर्नर में जा करके पर्टिकुलर घर में ही रहता है क्या? दुनिया का हर आदमी हमारा ग्राहक है। पर्ल वाइन 30 लाख लोग करते हैं, 140 करोड़ लोग हैं भारत में। आप किसको किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? आप ये सोचिए। हर आदमी से बात कीजिए, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता पर्ल वाइन क्या है। तो कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम हर आदमी को टारगेट कर सकते हैं और अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप दुकान वाला, आपके एरिया का सैलून वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, आपके यहाँ का ब्यूटी पार्लर वाला, आपके यहाँ का कपड़े वाला, डिज़ाइनर, कोई भी आदमी आपका ग्राहक हो सकता है। आपने अप्रोच ही नहीं किया। आप सोचते हैं नहीं ये आदमी मेरा ग्राहक नहीं बनेगा, मेरा ग्राहक 30 किलोमीटर दूर ही बैठा है। सिर्फ ये आपके
एनर्जी लेवल के थोड़ा सा पोल्यूट होने के कारण ऐसा होता है। अगर आप चाहेंगे, आप अपनी एनर्जी से आपके आजू बाजू की सराउंडिंग के बहुत सारे लोगों को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। सेल्स आप बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की सेल्स रेशियो आप इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव योर सेल्स, इंप्रूव योर एनर्जी। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जितने लोगों को भी नेगेटिव डील करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैंने हमेशा देखा है कि कई सारे लोग होते हैं, वो सुबह उठते हैं, शाम को मिलो उनसे, दोपहर को मिलो, जब भी उनसे बात करोगे वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। वो संभावना की बात नहीं करते कि लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आई कैन डू इट। वो हमेशा ये बात करते हैं कि नहीं यार, दुनिया में बड़ी नेगेटिविटी है। आप कोशिश कीजिए कि लोगों को नेगेटिव डील करना सिखाइए। कई बार लोग बातों बातों में, मेटाफोरिकली ये बात होती है, सांकेतिक भाषा होती है। हमारा ब्रेन जो है वो संकेतों को समझता है, इमेजेस को समझता है। कई लोग सांकेतिक भाषा जो है दिमाग को गलत देते हैं। वो देखते हैं कि दुनिया बड़ी ख़राब है, दिमाग को क्या पिक्चर दिया आपने, ख़राब दुनिया, चारों तरफ लोग गरीब, चारों तरफ भुखमरी, चारों तरफ बेकारी, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, दुनिया भर की मिसहैपनिंग्स हो रही हैं। दिमाग जैसे ही आपने नेगेटिव बोला, दिमाग ने ये इमेजेस क्रिएट करनी शुरू कर दी। आप कोशिश कीजिए लोगों को नेगेटिव कैसे डील करना है ये सिखाएं। आप कभी भी जब बात करें तो लोगों को पॉजिटिव इमेजेस दीजिए। पॉजिटिव्स जो हैं, देखिए दुनिया में सारे चेहरे नेगेटिव ही दिखाई देंगे। ये जितनी भी ब्लू बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये लगभग इनके चेहरे लटके हुए हैं। आप जिससे भी मिलेंगे उनके पास नेगेटिविटी ही होगी, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत उम्दा होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप बहुत सारे लोगों को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सिखा पाएंगे। और आज की तारीख में लोगों को ज़रूरत है। मैं तो पर्ल वाइन को इसलिए भी करता हूं कि भाई इतने से पैसों में अगर रोज़ सुबह से लेकर के शाम तक मुझे 10 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए मौका मिलता है, तो एक सेमिनार अगर मैं फिजिकल फॉर्म में अटेंड करता था तो शायद 35 से 40 हज़ार रुपये मुझे सेशन के देने पड़ते थे 4 से 5 दिनों के लिए। तो यहाँ तो 2250 रुपये में सुबह से शाम तक इतनी ट्रेनिंग होती है कि आदमी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक इतना लर्निंग जोन है, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, फैमिली को हम खुश रख रहे हैं, फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक अपने बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बना करके एक इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं कि कल को बच्चे कहेंगे कि यार मेरे पापा ने काम करके दिया और मेरे लिए इतना बड़ा बिजनेस बना करके दिया है। सोचिए, आज आपकी ज़रा सी मेहनत, आज अगर आप थोड़े से नेगेटिव को झेलना सीख जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करना सीख जाते हैं, तो ये नेगेटिव हमारे बच्चों को नहीं फेस करने पड़ेंगे। मैं इसलिए भी काम करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, 2 बेटियाँ हैं मेरी, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि गर्ल्स के लिए दुनिया में कभी भी बहुत अच्छा समय आएगा और एकदम आइडियल जोन हो जाएगा, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा। हमें फीमेल्स को उस माहौल के लिए तैयार ज़रूर करना पड़ेगा। तो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं मेरी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करूं, एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करूं। तो मैं इसलिए भी इस नेटवर्क को बनाने में इंटरेस्टेड हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सा नेटवर्क तैयार करूं। तो मेरी 2 बेटियां हैं, कल को अगर मैं अच्छे लेवल पे काम कर पाया और बड़ा नेटवर्क बना पाया तो मैं दोनों को बिज़नेस हैंड ओवर करूँगा और वो लोग शायद उसको बहुत अच्छे लेवल से आगे की तरफ लेकर के जाएंगी। तो ये संभावना है। मैं नेगेटिव से डील करना सीख रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स की फील्ड में हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई नेगेटिव सवाल भी करता है तो मुझे ऐसे ही लगता है कि चलिए ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जब उनके पास कोई चैलेंज आता है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो वो उसको एज ए चैलेंज लेते हैं। उनको मज़ा आता है कि यार केस जितना क्रिटिकल होगा ना, मुझे मज़ा आएगा उसे डील करने में। डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि खाली सर्दी खांसी वाले पेशेंट आते रहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसके लिए जितने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उसके लिए उतना चैलेंजिंग होता है। तो आपको बाउंसर पे सिक्सर मारना सीखना पड़ेगा, नेगेटिव्स को डील करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप अपनी टीम में भी यही चीज़ों का डुप्लीकेशन कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम की हालत उन शहद पे भिनभिनाती हुई ये नॉर्मल मक्खियों की तरह होगी, जो शहद तो चाटना चाहती हैं लेकिन अपनी जान भी दे देती हैं। आप अच्छी टीम का निर्माण करें, बहुत अच्छी टीम आपकी बनेगी। आप लोगों की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते रहें, लगातार उनके अंदर जो सेल्स की ट्रेनिंग है वो आप करते रहें, क्योंकि ये एवरीडे मोटिवेशन वाला काम है। रोज़ लोग बाजा बजा देंगे, रोज़ काम छोड़ने का मन करेगा, रोज़ घर से नेगेटिव आएंगे, आपकी वाइफ आपको चिल्लाएगी, आपके बच्चे आपको डोमिनेट करेंगे, आप खुद नेगेटिव होंगे दिन में कई बार। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो यकीनन आपके पास एक बहुत अच्छी टीम आने वाले भविष्य में बनेगी और बिल्कुल अच्छी टीम आप निर्माण कर पाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हेल्दी वेल्दी टीम अगर आपको बनानी है और सक्सेसफुल बनना है, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। आप अपने लिए धन संपदा भी एकत्र कर पाएंगे, सुख समृद्धि भी आप अपने लिए कैश कर पाएंगे, और ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी लाइफ में। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एंड विद दिस होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, थोड़ी सी ऊर्जा का आपके अंदर ज़रूर संचार हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।